नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग हमारे प्यारे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? जी, टाइम हो गया। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चे आज की कहानी। बच्चा पूछ रहा, सर बुक कौन सी लेनी है? मेरे भाई, मैं आपको क्लास में जो शीट कराता हूं, आप केवल इन शीट को सॉल्व कर लो, वो काफी है। आपको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आप एग्जाम के आपका अटेम्प्ट आपको कुछ समय ज्यादा समय बाद देना है मेरे भाई, तो आप प्रीवियस सर के क्वेश्चंस की बुक लीजिए जिसमें प्रीवियस सर के सवाल हों। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करो, मान लो जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी के जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, इसमें प्रीवियस ईयर के 8000 से ज्यादा क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम के, सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, सीपीओ के भी, एमटीएस के भी, सिलेक्शन फेज के भी। इस बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज सवाल है। आप उनको सॉल्व करिए मेरे भाई, ठीक है जी। ओके, चलो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आज की कहानी। आज की क्लास का प्यारे दोस्तों, यहां पर पहला सवाल या पहला टाइप शीट मैंने अपलोड करा दी है, आप लोगों ने देख ली होगी बच्चों। चलो करते हैं। हम्म, ये बेसिक सवाल है अभी स्टार्टिंग में। चलिए, आज की क्लास का पहला टाइप, ये सवाल रेलवे जूनियर इंजीनियर के पेपर का पूछा हुआ है। एक काम अमित, सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया, ठीक है। अमित और सुमित ने मिलकर 70% काम किया है। सुमित और विनीत ने मिलकर 50% काम किया है। तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? जाहिर सी बात है, तीनों में से जिसने सबसे ज्यादा काम किया होगा वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला होगा मेरे भाई। देखो, तीन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है। एक काम तीन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है, ठीक है। तो जिस आदमी ने सबसे ज्यादा काम किया होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो तीन लोग कौन कौन है? अमित, सुमित और विनीत। नाम का पहला लेटर ले लेते हैं। तो अमित, सुमित और विनीत, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक काम किया। एक काम यानी कि परसेंटेज में कितना का है? 100%। तो तीनों ने मिलकर 100% काम किया। क्लियर है? अब जैसे सवाल में पहली लाइन पढ़ो, अमित और सुमित ने 70% काम किया। तो मेरे भाई, अमित प्लस सुमित, इन लोगों ने 70% काम किया। तो बाकी बचा काम किसने किया होगा? विनीत ने। भाई, अगर अमित प्लस सुमित ने 70% काम किया तो अमित प्लस सुमित की जगह 70 रख दो। तो बाकी का 30% काम किसने किया होगा? विनीत ने किया होगा। अगर अमित प्लस सुमित ने 70% काम किया है तो मैं कह सकता हूं बाकी का 100 में से 70 घटाइए, 30% काम यानी कि विनीत ने किया होगा। बात सही है? ऐसे ही सुमित विनीत ने मिलकर 50% काम किया। भाई देखो, अगर सुमित और विनीत ने मिलकर 50% काम किया, सुमित और विनीत ने मिलकर 100% में से 50%, तो बाकी का 50% काम अमित ने किया होगा। तो अमित ने 50% काम किया है। बोलो हां। टोटल काम 100% है। तो ये कितना काम हो गया? 50 और 30, 80% काम हो गया, बचा 20%। तो 20% काम सुमित ने किया होगा। यानी कि 100% काम में से सबसे ज्यादा काम किसने किया है? आपका सबसे ज्यादा काम आपका किया है मेरे भाई अमित ने। सबसे ज्यादा 50% काम किया है। यानी कि तीनों में सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है वो अमित है। अमित की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। ये आंसर आ गया। बताओ, समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गई है, आगे चलेंगे। ठीक है, अगला आसान सवाल था ये। अगला टाइप देखो, जो टाइप इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा सवाल लेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर कम सवाल लेंगे, है ना। सवाल नंबर 8 देखिए। अगला टाइप, रुचिरा को एक काम को पूरा 22 दिन में करना था। रुचिरा वॉज सपोज टू कंप्लीट ए टास्क इन 22 डेज।
रुचिरा को एक काम 22 दिन में कंप्लीट करना था। क्या लिखा हुआ है? रुचिरा वॉज सपोज्ड टू कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। ठीक है, 22 दिन में रुचिरा को काम करना था। However, during the first 10 days, she did only 1/30 of work on each day. हालांकि पहले 10 दिनों में क्या है? हालांकि पहले 10 दिनों में उसने हर दिन 1/30 काम ही किया है। However, during the first 10 days, she did only 1/30 of work on each day. पहले 10 दिन में से हर दिन उसने 1/30 वर्क ही किया है। What share of work will रुचिरा हैव टू डू डेली फ्रॉम द 11th डे? 11वें दिन से रुचिरा को हर दिन कितना काम करना चाहिए जिससे काम समय पे खत्म हो? और ये आपके ऑप्शन है। देखो बेटा, एक बात बताइए, बेचारी एक लड़की है रुचिरा, उसको एक काम करना है 22 दिन में, लेकिन पहले 10 दिनों के दौरान वो हर दिन कितना काम करती है? 1/30 काम करती है। ध्यान सुनेगा, 1/30 काम करते, 1/30। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। रुचिरा को एक काम टोटल 22 दिन में करना है। पहले 10 दिन में से रुचिरा प्रत्येक दिन कितना काम करती है? 1/30 वर्क करती है। अगर रुचिरा हर दिन 1/30 काम करती है मेरे प्यारे भाई, रुचिरा ने 10 दिन में कितना काम किया होगा? फिर अगर रुचिरा हर दिन 1/30 वर्क करती है तो रुचिरा 10 दिन में कितना काम किया होगा? पहले 10 दिन में 0 से 0 कट जाएगा, 1/3, यानी कि रुचिरा ने 1/3 काम कर दिया। अगर हर दिन 1/30 काम करती है तो पहले 10 दिन में कितना काम किया होगा? 1/3। तो मेरे भाई टोटल काम तो एक होता है, टोटल काम तो एक होता है। अगर एक में से 1/3 काम हो गया तो बचा काम कितना है? 2/3, यानी कि 2/3 वर्क बाकी है। 2/3 काम करने के लिए बाकी है, यानी कि ये बचा काम उसे बाकी दिनों में करना है। अच्छा, काम पूरा करना कितना था? 22 दिन में। रुचिरा को 22 दिन में पूरा काम करना था, 10 दिन बीत गए, तो यानी कि अब कितने दिन बचे? 12 दिन बचे। तो रुचिरा को बचे 12 दिन में 2/3 काम करना है। रुचिरा को 12 दिन में कितना काम करना है बेटा? 2/3 काम करना है। 2/3 काम रुचिरा को कितने दिन में कंप्लीट करना है? इसका मतलब अब 12 दिन में, बचे हुए 12 दिन में खत्म करना है। कि 22 दिन में काम उसे पूरा करना था, 10 दिन हमारे बीत गए हैं, तो बचा काम 12 दिन में करना है। यह पूछा है 11वें दिन से हर दिन कितने जो है काम करना पड़ेगा। यह फ्रैक्शन में आंसर दिया है। रुचिरा को कितना काम करना पड़ेगा डेली 11वें दिन से, जिससे कि काम समय पे खत्म हो। तो रुचिरा को 12 दिन में 2/3 काम करना है। तो पर डे कितना काम करना होगा? एक दिन में कितना काम करना होगा? 12 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 3 की 6 में गुणा करेंगे, 1/18। तो 1/18 वर्क पर डे रुचिरा को 11वें दिन के बाद से करना पड़ेगा। तो आंसर है सी ऑप्शन, 1/18। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। भैया कल का लेक्चर देखो, ठीक है। टोटल काम या तो 1 होता है या 100% होता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल चलेंगे। अगला सवाल है प्यारे दोस्त आपके सामने। हाँ, ये रहा जी अगला सवाल, सवाल नंबर 9, अगला टाइप। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 9, ए किसी काम को अकेले 24 दिन में और बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर वो साथ में मिलकर 11 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना प्रतिशत शेष है? बहुत बढ़िया। जैसे ये सवाल है बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल भी है मेरे भाई। चलो पहले आप ये बताओ, पहले आप सवाल नंबर 10 बताओ मेरे भाई। पहले 10 बताओ, फिर 9 मैं आपसे पूछूंगा। जल्दी से बताइए। सवाल यह है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, अगर दोनों साथ में मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं तो 12 दिन के बाद कितना काम बाकी रहेगा? कितना काम बाकी रहेगा? सबको सवाल समझ में आ गया?
यानी कि टोटल एक काम में से कुछ काम 12 दिन में हो गया। जो काम बाकी रह गया, जितने फ्रैक्शन काम बाकी है वो आपको बताना है। तो भाई मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, मेरे भाई, फिर से एक बार देख लीजिए। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो मुझे यह बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। अगर ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है बच्चों, तो मुझे यह बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। 1/36, 1/36 बोलो हां। ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था। अगर ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, तो फिर ए एक दिन में कितना काम करेगा। 1/36 काम करेगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ए और बी दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं। ए ने भी 12 दिन काम किया है, बी ने भी 12 दिन काम किया है। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा। 1/36। तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई। 12 से गुणा 12/36 यानी कि 1/3। तो ए ने कितना काम किया है। 1/3 काम कर दिया। ए ने कितना काम कर दिया बच्चों। 1/3 काम कर दिया। ऐसे बी के लिए देखो, बी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा। 1/32। टोटल काम का 1/32 करेगा एक दिन में। बी ने भी 12 दिन काम किया, तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा। 12 से गुणा। भाई एक दिन में कितना काम। 1/32। 12 दिन में कितना काम करेगा। 12 से गुणा 12/32। सीधा है बच्चों, किससे कट गया ये। चल कट जाएगा आपका 4 से। 4 तिया 12, 4 अट्टे 32, 3/8। यानी कि बी ने 3/8 काम किया। आप बोलोगे हां जी सर, तो मुझे बताओ दोनों ने मिलकर कितना काम किया। ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर कितना काम किया जोड़ लीजिए। तो देखो यहां पे 3 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है। 3 और 8 का एलसीएम होता है 24। जोड़ना आता होगा। 3 8 का एलसीएम 24। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8 और 3 तिया 9। 8 + 9 17, यानी कि 17/24 काम हो गया। दोनों ने मिलकर 17/24 काम कर लिया। ये आंसर नहीं आया, पूछा कितना काम बाकी है। देखो भाई टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से 17/24 काम हो गया, तो घटा दीजिए। भाई टोटल काम कितना होता है 1। अगर एक काम में से आपने 17/24 काम ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर कर लिया, तो बचा काम कितना है। 1 में से 17/24 घटाएंगे तो 24 एकम 24, 24 - 17 7, 7/24 काम बाकी है। ए ऑप्शन आंसर है। बताओ किसी को कोई डाउट। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट मेरे भाई, हाँ या ना। 7/24 इसका आंसर है। तो यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपको जानना है। जैसे मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। तो मुझे यह बताओ कि ए 15 दिन में कितना काम करेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ए नाम का कोई आदमी है, वो किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो यही आदमी ए 15 दिन में कितना काम करेगा। ए 15 दिन में कितना काम करेगा, बताओ बच्चों। अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो ए 15 दिन में कितना काम करेगा, बताओ जल्दी से। तो आपको सोचना चाहिए मेरे भाई, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। 1/40, 1/40। एक दिन में 1/40 काम करेगा टोटल काम में से। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। तो ए 15 दिन में कितना काम करेगा। 15 से गुणा 15/40। ठीक है भाई, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी आए तो सीधा दिमाग में सोचना, ए किसी काम को 40 दिन में करता है,
एक दिन में करेगा 1/40, तो ये 15 दिन में कितना काम करेगा? 15/40। किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा 3/8। तो ये 15 दिन में 3/8 काम पूरा कर लेगा। सीधा आपको बताना है, सीधा। सेम चीज हमने यहां पर करी मेरे भाई। समझ में आया इस सवाल के अंदर कि ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया, तो पता लगा लो ए और बी ने कितना काम किया। 1 में से घटा दीजिए, बचा काम आ गया। अब सेम टू सेम ये सवाल करके दिखा दो, सेम टू सेम है, बताओ जल्दी से। सेम टू सेम करके दिखा दो। ए किसी काम को अकेले 24 दिन में, बी उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं। तो पूछा है द परसेंटेज ऑफ वर्क स्टिल टू बी फिनिश्ड विल बी। अभी काम का कितना परसेंट और बाकी है ना? स्टिल टू बी फिनिश्ड यानी कि अभी काम का कितना प्रतिशत शेष है, अभी कितना काम करने के लिए और बाकी है। तो मेरे भाई एक तरीका तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया। बच्चों क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ रहा है 17.5%। बहुत बढ़िया। और दूसरा तरीका भी है एलसीएम की। भैया आप यहां पे एलसीएम से भी कर सकते हो, जैसे ये रहा ए और बी। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है पूरा। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसी संख्या बताओ जो 24 से भी कटती हो, 30 से भी कटती हो, आसान सी। 24 और 30 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर है 120। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 120 है, ये मैंने मान लिया प्यारे बच्चे, टोटल वर्क 120 है। 120 40 से कटेगा, 60 से, 24 से, 30 से, 15 से, 12 से, सबसे कटता है, याद होना चाहिए। 24 30 का पापा कौन है? 120। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 120/24 5। बी जो है 120 कुर्सी 30 दिन में बनाता है। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? बी 120 कुर्सी 30 दिन में बनाता है। एक दिन में कितनी बनाएगा मेरे भाई? 4। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। बोला ए और बी 11 दिनों तक काम करते हैं। अच्छा, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 कुर्सी बनाएंगे। भाई ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 + 4 9 कुर्सी बनाएंगे। दोनों 11 दिन तक काम करते, तो 11 दिन में कितना काम करेंगे बच्चों? 99। तो 99 काम कर लेंगे, बोलो हां। यानी कि टोटल काम अगर 120 है तो 120 में से कितना काम ये कर लेंगे? 99 काम कर लेंगे। तो बाकी काम बचा कितना? 21। 21 काम करने के लिए बाकी है मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझ गए? अगर ए और बी 11 दिन तक काम करेंगे तो एक दिन में 9 कुर्सी बनाते, 11 दिन में बनाएंगे 99। 120 टोटल काम है, 99 कुर्सी बना ली, तो 21 काम बाकी है। बोला काम का कितना प्रतिशत शेष है, कितना वर्क अभी फिनिश है? तो भैया टोटल वर्क होता है 120, नीचे हमेशा टोटल वर्क लिखा जाएगा। टोटल वर्क है 120 कुर्सी बनाने का। 120 में से 99 बन गई, बची कितनी है मेरे भाई? 21 कुर्सी अभी बननी बाकी है। 120 में से 21 काम अभी बाकी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कितना आ गया भैया? 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से चला जाएगा 40 बार, यानी कि 7/40 काम अभी बाकी है। टोटल काम है 120, 120 में से 21 वर्क अभी करना बाकी है मेरे भाई। ठीक है जी, ओके। तो कितना हो गया? 7/40। ये आया फ्रैक्शन में, लेकिन आंसर पूछा परसेंटेज में। आपको पता होना चाहिए कि 1/40 2.5% होता है। 1/40 2.5%, 7/40 आएगा इसका 7 गुना, यानी कि 17.5%। तो 17.5% काम अभी बाकी है। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कर लोगे, है ना? तो ये देखो, इस सवाल को करने के, इस टाइप के सवाल को करने के 2 मेथड हैं। मैंने दोनों सिखाए बेटा। मैंने ये भी सिखाया है फ्रैक्शन वाला, और मैंने आपको एलसीएम वाला भी सिखाया है। दोनों ही मेथड बढ़िया हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल मेरे दोस्तों, अगला टाइप सवाल नंबर 11, बताइए।
सवाल नंबर 11 करो बच्चों। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये मैं आपको बता चुका हूं मेरे दोस्तों, आज की क्लास का अगला टाइप। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में कर सकता है, ये बोला है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में कर सकता है। पूछा यह गया है कि दोनों मिलकर साथ में काम कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। आप एलसीएम वाला मेथड भी लगा सकते हो और मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया है। अगर आप भूल गए होंगे तो मैं फिर से बता देता हूं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी 21 दिन में काम कर सकता है। दोनों मिलकर करेंगे 15 गुणा 21 बटे 15 प्लस 21। 15 गुणा 21 बटे 15 प्लस 21 यानी कि 36। दोनों मिलकर काम इतने दिन में करेंगे। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे भाई, डायरेक्ट शॉर्टकट। याद रखिए मेरे दोस्तों, क्लियर है? ये किससे 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से जाएगा 36 मेरे दोस्तों 12 बार, फिर 3 से जाएगा 15 मेरे दोस्तों 5 बार, 3 से जाएगा भैया 12 4 बार, तो आएगा 7 पंजे 35 बटे 4। अगर 35 को 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 और 3 35, 8 सही 3 बटे 4 दिन में दोनों लोग मिलकर काम कर सकते हैं। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। कर लोगे? कोई परेशानी? मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलना, ये बताओ। जीडी कांस्टेबल के पेपर का सवाल है ये, जीडी का। कोई एसी एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, दूसरे ब्रांड का उसी हॉल का 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। अगर दोनों एसी को एक ही समय चालू कर दिया जाए तो हॉल को कितने समय में ठंडा कर देंगे? ये मेरा सवाल है मेरे भाई। करो बच्चों। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास देखो, तब इसके सवाल करना मेरे भाई। कल की क्लास देखो आर्यन पहले। ना ध्यान सुनिएगा। देखो, जरूरी कि पेपर में ऐसी आए कि ए इतने दिन में काम कर सकता है, बी इतने दिन में काम कर सकता है। पत्थर तोड़ना, गड्ढा खोदना, है ना, एसी से मेरे भाई हवा ठंडी करना, मेरे भाई हॉल ठंडा करना, ये सब काम है। तो जैसे कोई एसी है, वो एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, यानी कि ये एसी 10 मिनट में काम करता है। दूसरा एसी उसी काम को 15 मिनट में कर सकता है। अगर दोनों एसी को चालू कर दिया जाए, दोनों एसी को, तो दोनों मिलकर कितने समय ठंडा करेंगे? डायरेक्ट शॉर्टकट 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15। 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15 यानी कि 25 मिनट में। सीधा उत्तर आ गया बेटा, मिनट है तो मिनट में आएगा। 25 से 150 चला जाएगा 6 बार, 6 मिनट में। सी ऑप्शन। एक बात बताऊं, ये दोनों तो कभी सवाल के आंसर हो ही नहीं सकते थे, ना बी ऑप्शन ना डी ऑप्शन। एक बात बताओ, अगर एक एसी किसी हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर रहा है और मैं दूसरा भी चालू कर दूं, तो दो एसी मिलकर तो यानी कि 10 मिनट से कम में ठंडा कर देंगे। भाई एक एसी है जो पूरे हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है। अगर मैं दूसरे ब्रांड का एसी भी इसके साथ चला लूंगा तो दोनों एसी मिलकर 10 मिनट से कम में ही ठंडा कर देंगे ना, यानी कि आंसर 10 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। यह आंसर ही संभव नहीं है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अकेला ही 10 मिनट में ठंडा कर रहा है। दो मिलके तो 10 मिनट से कम ही टाइम लेंगे ठंडा करने में। लॉजिकली सोचो, आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सीजीएल 2023 प्री के बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। बताओ, 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 पुरुष सेम काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बताइए मेरे भाई, सब बच्चे बताओ। 10 महिलाएं, 10 वुमेन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष का मतलब 6 मैन उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 मैन। सवाल में यह बोला है कि सभी पुरुष और सभी महिलाएं, सभी पुरुष
और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि मेरे भाई ये 10 आदमी और 6 औरत, 10 औरत और 6 आदमी, 10 औरत और ये 6 के 6 आदमी अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? पागल बना दिया मेरे भाई, कोई लेना देना नहीं है। 10 औरत कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 दिन में। 6 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। अगर ये सब लोग मिल जाएंगे तो मिलके कितने दिन में काम होगा? 6 गुणा 5 बटे 6 प्लस 5, यानी कि 30 बटे 11 दिन में। तो 11 दूनी 22, 8 30, 2 सही 8 बटे 11 दिन में हो जाएगा। 30 बटे 11, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 22 8 30। ये बताओ बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14 यूपी कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, बनाइए। आप कहोगे सर ये एक टाइप के इतने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? ये टाइप हद से ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अगर कोई टाइप आसान भी है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके ज्यादा सवाल करवाऊंगा भाई। करो। ए 90 मिनट में किसी काम को कर सकता है, बी 54 मिनट में उसी काम को पूरा करने में बी को 54 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? बहुत बढ़िया मेरे भाई, मैं आपको फॉर्मूले वाले तरीके बता दिए, कई सवाल मैंने आपको करा दिए। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब मैं यहां पे आपको एलसीएम वाला मेथड बताता हूं। ए किसी काम को 90 मिनट में करता है, ए 90 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 54 मिनट में करता है, बी उसी काम को प्यारे बच्चों 54 मिनट में करता है, 54 मिनट में। मैं आपसे पूछ रहा हूं यह कि दोनों को मिलकर वो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोनों को मिलकर वो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये मेरा सवाल है। तो पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। वो ये टोटल वर्क क्या है? पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसी संख्या जो 90 से भी कटे और 54 से भी कटे, ऐसी संख्या आपको पता करनी है। यानी कि 90 और 54 का एलसीएम। देखो आप छोटी छोटी संख्याओं का तो एलसीएम ले लोगे कि 10 और 12 का 60, बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम लेने में बच्चों को तकलीफ होती है ना। तो मैं आपकी तकलीफ दूर करता हूं, बेस्ट तरीका बताता हूं। जैसे 90 और 54, इनमें देखो कौन सी संख्या से दोनों कट रहे हैं, कौन सी संख्या से कट रहे हैं दोनों? बड़ी बड़ी संख्या से। 90 का मतलब होता है 18 पंजे 90, 54 का मतलब होता है 18 तिया 54। सबको पता है। आप बोलोगे हां सर मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो मेरे भाई एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 90 से भी कट जाए, 54 से भी कट जाए। 90 का मतलब 18 गुणा 5, 54 का मतलब 18 गुणा 3। देखो 90 में भी 18 आ रहा है, 54 में भी 18 आ रहा है, तो यानी कि एलसीएम में 18 तो आएगा ही आएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब दोस्तों ये बच गया 5 और 3, ये बच गया, केवल आप इनका एलसीएम ले लो। 5 और 3, 5 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर आएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 5 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, यानी कि एलसीएम आएगा 18 गुणा 15 270। ये 270 आ गया बच्चे, समझ में आ गया? ये तरीका होता है एलसीएम लेने का बच्चों, ठीक है। मैं बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा तो मैं चीज आपको सिखाता चलूंगा। तो टोटल वर्क 270 आ गया। तो ये 270 काम करता है 90 मिनट में। ये 270 कुर्सी 90 मिनट में बनाता है। 1 मिनट में कितना बनाएगा? 270 बटे 90 3। ऐसे भी 270 कुर्सी 54 मिनट में बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 270 को 54 से भाग देंगे, 5 बार भाग जाएगा 5। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई। अब सवाल यह है कि अगर दोनों लोग मिलकर वही काम करेंगे 270 कुर्सी बनाने का कितना टाइम लगेगा? अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर ए और बी 1 मिनट में कितनी? 8 कुर्सी बनाएंगे मेरे भाई, 8। दोनों को मिलकर 270 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 270 को 8 से भाग देंगे तो कितना चला जाएगा मेरे भाई? 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24, 24 के बाद आपका यहां पे 6 बच जाएगा, 6 0, यानी कि 8 3 0 बचेगा ना, 3 0 बचेगा। 8 तिया
नहीं, 8 तिया 24 मेरे प्यारे भाई, फिर 3 जीरो बच जाएगा, ठीक है। तो 8 तिया 24, 6/8 यानी कि 3/4, 33 सही 3/4 मिनट, ये आ गया। तो 33 मिनट के करीब आएगा, ये वाला आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। अगर ऊपर नीचे आप 2 से काट भी लोगे तो 135/4 हो जाएगा। किससे जाएगा? 33 से। 33 चौका 132, 3 बचेगा, 33 सही 3/4। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? देखो इसका मतलब है 33 मिनट, 33 सही 3/4 का मतलब होता है 33 मिनट प्लस 3/4 मिनट, 3/4 मिनट, ये मतलब है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3/4 मिनट को सेकंड में बदल लीजिए 60 से गुणा करके। 4 से 60 आपका 15 बार चला जाएगा। तो 33 मिनट 15 तिया 45 सेकंड आ गया आंसर। 33 मिनट 45 सेकंड, ये कन्वर्ट करा है हमने बेटा। ठीक है, मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। ये बताओ बच्चों, आगे चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 15। बताइए बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, आप बताओगे जल्दी से। सवाल नंबर 15 भाइयों, हम नहीं सिखाएंगे, आप बताओगे जल्दी से। कोई भी ऐसा बाल भैया यार ऐसे मत कहना आप, देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं आपको इस तरह के 5 सवाल करा दिया, तो छठा सवाल करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। सब बच्चों का आंसर आ गया डी। मशीन ए, मशीन बी 3 घंटे 8 घंटे में 800 यूनिट बनाते हैं, तो ए और बी एक साथ काम, तो कितने घंटे में 800 यूनिट। इस 800 यूनिट का सवाल से कोई लेना देना नहीं है। बस ये समझो कि
ए 3 घंटे में काम करता है, बी 8 घंटे में, दोनों मिलकर करेंगे 24/11 घंटे में, सीधा 24/11। डी ऑप्शन नहीं है बेवकूफ, सी ऑप्शन आंसर है। मशीन ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? 3 गुणा 8/3 प्लस 8 आवर्स में 24/11 घंटे आएगा। इसको भी 27/11 बता रहा है। तुम कैसे घोंपू बालक हो भाई, कैसे घोंपू बालक हो भाई यार तुम। हरीश सोनी, तुम लोग क्या बिल्कुल अपना दिमाग नहीं चला पाते हो भाई, बिल्कुल नहीं चला पाते। बस जितना टीचर ने बताया उससे एक अक्षर आगे नहीं कर सकते क्या आप लोग? पेपर में मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपको खुद ही अकेले पेपर देना है भाई। अगला सवाल करके दिखाइए, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी इस टाइप के। यहां ए एक काम का 1/4 9 दिन में कर सकता है, बी 2/3 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर काम करें तो ए और बी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अगर साथ में मिलकर काम करें? चलो बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई। देखिए ए और बी पता कर लीजिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि ए 1/4 काम 9 दिन में कर सकता है। अगर ए 1/4 काम 9 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा मेरे भाई? 36 दिन में। तो ए पूरा काम 36 दिन में करेगा। इसी तरीके से बी 2/3 काम 28 दिन में कर सकता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी जो है 2/3 काम 28 दिन में कर सकता है। अगर टोटल काम 3 है तो 3 में से 2 काम बी ने 28 दिन में किया है मेरे भाई, यानी कि 14 गुना। इतना समय लगा 14 गुना। तो 3 यूनिट काम करने में, टोटल 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 42 दिन लगेंगे मेरे भाई। समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोटल काम 3 है तो दो अगर टोटल 3 कुर्सी बनाने, 2 कुर्सी बनाने में 28 दिन लगे 14 गुना, तो पूरा काम करने में 3 का 14 गुना 42 दिन लगेंगे, यानी कि बी पूरा काम करेगा 42 दिन में, 42 डेज में। सवाल है ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? अब या तो बच्चों आप एलसीएम ले लीजिए या आप यहां भी फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं मेरे भाई कि यहां टोटल वर्क क्या होगा, सुनिए, तो इनका एलसीएम लेना आपके लिए मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं। ऐसी संख्या ढूंढो 36 में और 42 में, दोनों 6 से कट रहे। 36 का मतलब 6 चिंग 36, 42 का मतलब 6 सत्ते 42। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 6 आ रहा है। 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि 6 तो आएगा ही आएगा एलसीएम इनटू, ये देखिए ये 6 और 7 बच गया। केवल आप 6 और 7 का एलसीएम ले लो भाई, दोनों में 6 तो कॉमन है ही, बचा क्या? 6 और 7 बचा। 6 और 7 का एलसीएम ले लो, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। आप बोलोगे यस सर ये टोटल वर्क आएगा, ये आ गया टोटल वर्क। इस काम को ए 36 दिन में करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा भाई? अगर मैं इसको 36 से भाग दूंगा 7 आएगा। बी इतना काम 42 दिन में करता है, 1 दिन में कितना काम करेगा भाई? ये टोटल वर्क है 6 गुणा 42, इसको 42 से भाग दूंगा 6 आएगा। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे भाई? तो टोटल वर्क है 6 गुणा 42, 6 गुणा 42 कितना मेरे भाई? 240 और 12 252, 252 टोटल काम है। इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे 7 + 6 13 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 252/13 दिन। टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग दे देंगे मेरे भाई तो दिनों की संख्या आ जाते 252/13। बताओ, ये मेंस के पेपर का सवाल है। चले आगे चल लेते। अगला सवाल नंबर 17 करो। 17 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ए एक काम को अकेले 96 दिन में कर सकता है, बी 104 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताइए मेरे भाई। सवाल के ऑप्शन देख लो कितने भयानक ऑप्शन है। दशमलव में सवाल के ऑप्शन है मेरे भाई। अब एक रास्ता तो यह है कि आप यहां पे फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला
एक रास्ता वो भी है जो मैंने आपको सिखाया है मेरे भाई, कि समय दिया है, समय का उल्टा जो है दोस्तों आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन कुछ भी करो, फॉर्मूला से बढ़िया कोई तरीका है नहीं। अगर दो लोगों की बात हो रही है, ए किसी काम को 96 दिन में कर सकता है, बी 104 दिन में कर सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो मेरे भाई ए 96 दिन में, बी 104 दिन में। पेपर में बस इतनी देर में करना है सवाल। दोनों लोग मिलकर करेंगे 96 गुणा 104 बटे 96 प्लस 104। 96 प्लस 104 आ गया 200। इतने दिन में करेंगे मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। ए 96 दिन में काम कर सकता है, बी 104 में। दोनों मिलकर करेंगे 96 गुणा 104 बटे 96 प्लस 104 200। अब 2 से 96 48 बार जाएगा, लेकिन 100 से भी भाग देंगे तो 0.48 हो जाएगा। अब 48 की 104 में गुणा करेंगे तो 4800 और 192। पहले 48 की 100 में 4800, 48 की 4 में 192, यानी कि 4992। दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, 49.92 डेज। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इस कैलकुलेशन के आखिर का अंक देख लो, यूनिट 8 की जब 4 में गुणा होगी 32, 8 चौ 32, एंड में 2 आएगा, एंड में 2 आएगा। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। यहां एंड में 2 आ रहा है, यही आंसर है, बात खत्म। आ जाइए अगला सवाल। ये हो गया मेरे भाई, यहां तक मैंने आपको बता दिया। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने, ये करेंगे 18। बताओ, करो बच्चों, इसका क्या आंसर है? मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दे, पर यह करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इकाई का अंक मैच कर लो। 8 चौक 32, 2 आएगा एंड में, एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी। बात खत्म, आगे चलिए। सर आप इसमें फैक्टर अप्रोच मल्टीपल देखकर करना क्यों नहीं सीखा? नहीं, ये वो उस टाइप का चैप्टर नहीं अंजलि शर्मा, टाइम एंड वर्क में नहीं चलती ये सब चीजें। एक स्टेप लिखना ही होता है, एंड में कैलकुलेशन में आप देख सकते हो। चलिए बच्चों ये बताओ, इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल, और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सवाल, ये सब प्रीवियसर के सवाल है मेरे भाई। जेसन अकेले किसी काम को 23.4 दिन में कर सकता है, रफीक अकेले उसी काम को 39 दिन में कर सकता है। अगर वो साथ में मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? साथ में मिलकर काम करें। सवाल पढ़ लिया। सवाल पढ़ने के बाद एक बार इसके ऑप्शन भी देख लो। ऑप्शन देख के कलेजे में दहशत बैठ जाएगी। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो बेटा आपको कई दिन लगेंगे। अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हो, डायरेक्ट ट्रिक भी लगाते हो, तो ट्रिक से कैलकुलेशन करने में भी समय जाएगा। तो यहां मेरे दिमाग में एक और मेथड बताया था मैंने आपको, क्या आप लोगों को याद है? एक आदमी है जेसन, जेसन हॉलीवुड का बहुत फेमस हीरो, भाई फिल्म देखी तुमने कोई उसकी? जेसन किसी काम को 23.4 दिन में कर सकता है, 23.4 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर। दूसरा रफीक, रफीक अकेले सेम काम को, उसी काम को 39 दिन में कर सकता है, यानी कि मुझे टाइम दिया हुआ है। तो इन दोनों को काम करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम का रेशियो क्या है? भाई जेसन किसी काम को 23.4 दिन में करता है और यह काम करता है 39 दिन में, तो टाइम का रेशियो क्या है? अगर मैं यहां से दशमलव हटाता हूं तो इधर एक जीरो बढ़ती है बच्चों, सबको पता है। 39 13 से कटता है, कहीं 13 से 29 नहीं कट रहा मेरे भाई। 13 एकम 13, 10 13 104, 13 तिया 39। बहुत बढ़िया, 30 बार, यानी कि फिर 6 से कट गया, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, यानी कि टाइम का रेशियो 3:5 आ गया। पहले मैंने 13 से काटा, फिर मैंने 6 से काटा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आपने तो सर मजा कर दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि जेसन और कौन, ये भैया आपका जेसन और रफीक, किसी काम को करने में जो समय ले रहे हैं उस समय का रेशियो 3:5 है।
समय का अनुपात 3:5 है। अगर टाइम जो लेते समय का रेशियो 3:5 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा 5:3। जेसन और रफीक की एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 आ जाएगा। बोलो, इस सवाल को करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है ना। पहले हमने 13 से काट लिया, फिर मैंने 6 से काट लिया, ये आ गया बच्चे। ओके, आप बोलोगे यस सर। अब पूछा है दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, किसी से भी, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से, दोनों से टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे रफीक एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और रफीक पूरा काम 39 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या आएगा? रफीक एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और रफीक पूरा काम 39 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया। अगर इस टोटल काम को दोनों लोग मिलकर करें, तो इस काम को अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे जेसन और रफीक, तो इस काम को करेंगे 5 + 3 8 एफिशिएंसी से। जेसन एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा, जेसन एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा, रफीक एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 8 कुर्सी बनाएंगे। तो टोटल ये काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 8 ही आ जाएगा, इतने दिन लगेंगे। तो 39 तिया 117, 117 को 8 से भाग देना है। तो भैया 112 8 से कट जाएगा, 14 8 112, तो 14 बार कट जाएगा, 14 8 112, लेकिन ऊपर 117 है तो 5 बच जाएगा, तो काम होगा 14 सही 5/8 दिन में। ये आंसर है, 14 सही 5/8, तो 14 करीब आंसर आएगा। 5/8 होता है 0.625, ये ए ऑप्शन सही है मेरे भाई। याद करो बेटा, 1/8 की कैलकुलेशन याद करो, 1/8 होता है 0.125, 1/8 0.125, 3/8 3 गुना 0.375, ये 5/8 है, तो 5/8 क्या आएगा? 0.125 में 5 से गुणा करो, 14.625, 14.625 दिन में। समझ में आया? गजब सवाल है भाई। ठीक है, ये मैंने आपको अलग से लिख के बताया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, बस ये इसका सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है दोस्त, कर लोगे तो देखिए कहां से मैंने शुरू किया था, है ना, इतने सरल सवाल से, इतने सरल सवाल। ये सब चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, पेपर में नहीं लिखना होता ये। इतना सॉल्यूशन लिखोगे पेपर में, इतने हल्के सवाल से हमने शुरू किया और धीरे धीरे आते आते हमने यहां तक जो है सवालों को उठाया, लेवल को आगे चलेंगे भाई। अगला सवाल आएगा आपके सामने यहां पर 19वां, नहीं अभी तो और है 19वां, ये बताइए बच्चे। चलो अगला सवाल, अगला टाइप। देखो मेरे भाई सवाल तो सेम ही है, बस अब लोग बढ़ा देंगे। टाइप तो सेम ही है, बस एक लेवल ऊपर कर देंगे। अभी तक हम सवाल कर रहे थे जिसमें केवल 2 लोग थे, अब 2 से ज्यादा 3 लोग 4 लोग भी हो सकते हैं। चलिए ये सवाल देखो, P और Q मिलकर किसी काम को 4 सही 2/5 दिन में कर सकते हैं। R और S उसी काम को 4 सही 8/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर चारों लोग P, Q, R और S, ये हिंदी में इंग्लिश में P रह गया भाई। इफ P, Q, R एंड S वर्क टूगेदर, चारों लोग मिलकर काम करें तो सेम काम कितने दिन में हो जाएगा? मेरे पास ये सवाल के 4 ऑप्शन हैं। बहुत बढ़िया, देखो भाई पहली लाइन पढ़ो, P और Q किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 4 सही 2/5, कितना होता है? 5 चौक 20 और 2 22, 22/5 दिन में। P और Q 22/5 दिन में काम कर सकते हैं। ऐसे ही आगे कहोगे सर R और S कितने दिन में काम करते हैं? 4 सही 8/9 दिन में। 4 सही 8/9 का मतलब है 4 + 8/9, ये मतलब है मेरे भाई। ये कितना हुआ? 9 चौक 36, 36 8 44, 44/9 दिन में। R और S मिलकर काम करेंगे 44/9 दिन में। ये बात सही है? आप बोलोगे यस सर। तो बोला चारों लोग मिलकर, चारों लोग P + Q + R + S, चारों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। देखो भाई यहां फ्रैक्शन में दिया हुआ है,
अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे कि कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी दोस्तों। यहां पे सबसे बढ़िया एलसीएम ही है। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालोगे? सर फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालें? बिल्कुल परेशान मत हो मेरे भाई। जो भी ये भिन्न दी हुई है, तो जो भिन्न में ऊपर नंबर है, जिस जो भी अंश में ऊपर दिया हुआ है 22 है 44, ऊपर क्या दिया हुआ 22 दिया हुआ है 44, केवल आप इनका एलसीएम ले लो। 22 और 44 का क्या आ जाएगा 44। हमने टोटल वर्क 44 मान लिया कि माना टोटल काम 44 है। तो आप बताओ पी और क्यू 44 कुर्सी बनाते हैं, पी और क्यू 44 कुर्सी बनाते हैं 22/5 दिन में। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? डिवाइड करेंगे मेरे भाई, यानी कि 10 कुर्सी बनाएंगे। ऐसे ही आर और एस 44 कुर्सी बनाते हैं 44/9 दिन में। एक दिन में कितना बनाएंगे? आर और एस 44 कुर्सी बनाते हैं कितने दिन में? 44/9 दिन में। एक दिन में कितना बनाएंगे? डिवाइड कर दो, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 दिन में। बताइए, अब सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो सारे लोगों को 44 काम करना है। अगर पी क्यू आर एस सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 + 9 19। तो 19 कुर्सी बनाने में कितना दोनों सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम है 44। सारे लोग मिलकर एक दिन में 19 कुर्सी बनाते हैं। 44 कुर्सी बनाने में कितना समय लेंगे? 44/19 दिन ही आएगा। ठीक है भैया। तो 19 दूनी 38, 38 6 44, 2 सही 6/19 दिन में। और ये करेक्ट आंसर है। लो, चौथा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, हमें ना सवाल के डाटा से भी देखना पड़ता है कि भाई यहां फॉर्मूला से ही जल्दी हो जाएगा कि ना, चलो यहां एलसीएम ले लेते हैं, यहां रेशियो ले लेते हैं। सारा खेल डाटा का है। हमें डाटा के हिसाब से अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। और वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे दोस्त आपके सामने अगला आएगा। अगला टाइप, ठीक है जी, अगला क्या सेम टाइप है मेरे भाई। यहां 2 से ज्यादा लोगों के सवाल हैं। अब सवाल नंबर 20 देखेंगे। एक टायर में 3 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट करता है। देखो, अगर आपके टायर में पंक्चर हो जाए तो जहां से पंक्चर होगा छेद हो जाएगा टायर में, वहां से हवा निकलने लगेगी। तो पहला पंक्चर अकेले 14 मिनट में टायर को फ्लैट कर देगा। फ्लैट करने का मतलब पहला पंक्चर 14 मिनट में पूरी टायर की हवा निकाल देगा। ऐसे ही दूसरा पंक्चर अकेले 28 मिनट में पूरे टायर को फ्लैट कर देगा, पूरी हवा निकाल देगा। तीसरा पंक्चर अकेले 56 मिनट में इसको फ्लैट कर लेगा। अगर हवा जो है कांस्टेंट रेट से लीक होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पंक्चर कभी तेज हवा निकालते हैं कभी ज्यादा, कांस्टेंट स्पीड से हवा निकलती है, तो सभी पंक्चर एक साथ मिलकर, अगर टायर में तीनों पंक्चर हो जाएं तो तीनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर फ्लैट करने में कितना समय लेंगे? भैया पंक्चरों को मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी। पहला पंक्चर, दूसरा, तीसरा। पहला पंक्चर 14 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है। दूसरा पंक्चर 28 मिनट में मेरे प्यारे भाई फ्लैट कर सकता है। और तीसरा पंक्चर 56 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा। तो भैया मैंने ये मान लिया एक ऐसी संख्या मेरे भाई जो 14 से भी कटे, 28 से भी कटे, 56 से भी कटे। 56 ही है, 14 28 56, सब 56 से कटते हैं। मैंने मान लिया कि टायर में 56 हवा है। टायर में कितनी हवा है? 56 यूनिट। तो पहला पंक्चर 56 हवा निकालता है 14 मिनट में। 1 मिनट में कितने निकालेगा? 4। दूसरा पंक्चर 56 यूनिट हवा निकालता है 28 मिनट में। 1 मिनट में कितनी निकालेगा? 2। 28 दूनी 56। तीसरा पंक्चर 56 यूनिट हवा 56 मिनट में निकालता है। 1 मिनट में कितनी निकालेगा? 1। ये तीनों टायर की एफिशिएंसी आ गई। अगर तीनों टायर मिलकर तीनों पंक्चर मिलकर अगर टायर की हवा निकालने लगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे? 4 2 6 1 7। तीनों पंक्चर 1 मिनट में 7 यूनिट हवा निकालते हैं। 56 यूनिट को फ्लैट करने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर देंगे, 7 8 56, 8 मिनट लगेगा। यह आंसर है, 8 मिनट।
बताइए कितना आसान सवाल है और कितनी सिंपल बच्चों इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, आगे चलते। सवाल नंबर 21, ये बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। हम भी तो देखें कितने समझदार है आप। यूपी पुलिस एसआई 2021 के पेपर का सवाल है ये। आप में से कितने बच्चे हैं जो यूपी पुलिस दरोगा का पेपर देंगे? सवाल सॉल्व करके बताओ यूपी पुलिस दरोगा का प्रीवियस ईयर का भाई, जल्दी से। इसी टाइप का सवाल है, बस डाटा बड़ा बड़ा है। बिल्कुल कर सकते विद्यासागर मिश्रा। दीपचंद निषाद कह रहे हैं नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 243। देखो भाई, वैसे आप ना सवाल से भी अंदाजा लगा सकते हो। जैसे पिछले सवाल में जब आपने सारा सॉल्व किया तो आंसर जो आया है मेरे भाई, चलो वो अंदाजा तो आप लगा ही लोगे जब आप ये चीज मेरे बताने की। कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करते करते आप कुछ ही ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि वो भाषा में नहीं समझाई जा सकती, वो केवल फील की जा सकती हैं। ए, बी और सी 729, 486 और 1458 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हो, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया मेरे भाई, यही है। तो प्यारे बच्चों, सवाल में यह कहा गया है कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए किसी काम को 729 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 486 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 1458 दिन में कर सकता है। तो मेरा सवाल तो यह निकला है कि तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क, यानी कि इनका एलसीएम। अब बच्चों इनका एलसीएम क्या होगा?
एक बात ध्यान से समझे कि 729 का ही दुगुना है 1458। इस पे ध्यान मत दो। ये देखो 729 और 486 में क्या कॉमन है, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, नंबर्स की नॉलेज से आएगा। 729 9 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों, 9 का क्यूब। ये 243 का 3 गुना है, 243 का दुगुना। अब आई बात समझ में। 729 और 486 में 243 कॉमन है बेटे। 729 243 का 3 गुना है, 486 243 का दुगुना है, 243 का दुगुना 486, और 243 भी जो है 3 का पावर है मेरे भाई, 3 की पावर 6, 3 की पावर 5, सॉरी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 729 है 243 का 3 गुना, 486 है 243 का दुगुना, तो फिर 1458 243 का कितने गुना है? 1458 आएगा 243 का फिर 6 गुना, 243 का 6 गुना, 1440 प्लस 18। अब मुझे इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा भैया, 243 तो सब में कॉमन है, यानी कि 243 तो आएगा ही आएगा एलसीएम। आप बोलोगे यस सर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। तो बचा क्या? 3 2 और 6 बचा। 243 तो आएगा, 3 2 और 6 और बचा, 3 2 और 6। तो आपको 3 2 6 का एलसीएम और ले लेना है। 3 2 6 का एलसीएम दे, 3 2 6, इन तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर 6। 6 3 से भी कटेगा, 2 से भी, 6 से भी, तो 3 2 6 तीनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो टोटल वर्क है 243 गुणा 6, यानी कि 1458 ही एलसीएम है। 243 का 6 गुना, 1458 ही एलसीएम है मेरे भाई। ये हो गया तरीका एक। आप ये भी सोच सकते थे मेरे भाई कि इन सब में एलसीएम लेने का दूसरा मेथड भी है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1458। मान लो 1458 ही एलसीएम है। 1458 से कटता है, 486 से कट रहा है, हाँ जी 3 बार कट रहा है, 729 से कट रहा है, हाँ जी 2 बार कट रहा है, यही एलसीएम हो जाएगा। ऐसे भी देखते हैं। चलो, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 1458। ए 729 दिन में 1458 यूनिट बनाता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 2। बी 1458 कुर्सी 486 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 1458 को 486 से भाग करेंगे 3। सी 1458 काम 1458 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 1। तो तीनों लोग मिलकर, ए बी सी तीनों लोग मिलकर 1458 यूनिट काम करेंगे। कितनी एफिशिएंसी के साथ? 2 + 3 5 और एक 6 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में कर लेंगे? 243 दिनों में। यह आंसर है। चलो, ये आ गया। हालांकि मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं है, हटाइए। अगर आप इस सवाल के डाटा को देखेंगे तो सारा डाटा 243 से कट रहा है। 243 से 3 बार, 243 से भी, 243 से, तो चांसेस है कि आंसर 243 ही आए। 243 से 241, 245, 247 नहीं आ सकता, 243 ही आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन यह चीज प्रैक्टिस करते करते पता चलेगी मेरे भाई। आइए आगे का क्वेश्चन लेंगे। यह सवाल कौन सा था भाई आपका? 21। ये बताना जरा, सवाल नंबर 22 करो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। यूपी पुलिस एसआई 2021 का एक और सवाल, यूपी पुलिस का एक और सवाल बनाओ। और थोड़ा एक लेवल और उठा दिया हमने सवाल को। करिए। एक्स किसी काम को 153 दिन में कर सकता है। एक्स किसी काम को 153 दिन में कर सकता है। वाई उसे 255 दिन में कर सकता है। वाई उसे 255 दिन में कर सकता है। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है। जेड उस काम को 340 दिन में कर सकता है। जेड उस काम को 340 दिन में कर सकता है। तो पूछा है एक्स वाई जेड एक साथ काम करें तो पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
तीनों मिलकर अगर काम करें तो तीनों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे मेरे भाई? तो सबसे पहले आप निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी कि इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चे? टोटल वर्क यानी कि एलसीएम। इनका एलसीएम लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको आसान आसान नंबर दे दूं कि 10, 12, 15 तो दुनिया इसका एलसीएम ले लेगी 60। लेकिन जब ये मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, ये एज इट इज पेपर का पूछा हुआ सवाल है और बढ़िया सवालों में आता है मेरे भाई, क्योंकि आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इनका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एक्स 153 दिन में काम कर सकता है, वाई 255 दिन में और जेड 340 दिन में। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? आप बताइए प्यारे बच्चों, इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है? क्या कॉमन नंबर है? किससे कटते हैं? 340 17 से कटता है बेटा, 17 से। 153 भी 17 से कटता है, 17 निम्मा 153। तो मुझे पहाड़े याद होने चाहिए, मुझे पहाड़ा ये याद होना चाहिए था कि 153 17 निम्मा होता है तो मैं पकड़ पाता। आप ये जानते हो कि 17 निम्मा 153 ये काफी नहीं है, 153 बराबर 17 गुणा 9 होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये देख लिया कि 153 यानी कि 17 गुणा 9। क्या 255 भी 17 से कटता है? 17 कम 17 और 8 17 पंजे 85। हां जी, 17 गुणा 15, 17 गुणा 15 आ गया बच्चों। 340 क्या है? 17 गुणा 20, 17 गुणा 20 आ गया। आप बोलोगे सर ऑस्कर गोज टू यू। तो अब मुझे निकालना है प्यारे बच्चों इनका एलसीएम। तो देखो एलसीएम में 17 तो आएगा ही आएगा, एलसीएम में 17 तो आएगा ही आएगा टोटल वर्क में। आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद बचा क्या? 9, 15 और 20 बच गया। 9, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 9, 15, 20 तीनों से कटने वाला आसान नंबर 9, 15, 20 तो आसान है। 9, 15, 20 आसान है। तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा होगा? 180। 20 निम्मा 180, 180 15 से भी कट जाएगा, 180 15 से भी कट जाएगा, यानी कि 17 गुणा 180, 17 गुणा 180। ये टोटल वर्क आ गया भैया, ये टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल वर्क है। 17 तो आएगा 9 और 20, 15 का एलसीएम 180, 9 गुणा 20 180, 180 9 से भी कटेगा, 15 से भी, 20 से भी। अब एक्स की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो ये टोटल वर्क है 17 गुणा 180, इसको 17 गुणा 9 से भाग दो, 17 गुणा 9 से भाग देंगे 180, 20 बार कटेगा, 20 आ गई। मुझे y की एफिशिएंसी निकालनी, ये टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को 17 गुणा 15, देखो 255 का मतलब क्या है? 17 गुणा 15। इस टोटल वर्क को आप लोग 17 गुणा 15 से भाग देंगे तो 17 17 कट जाएगा, 15 180, 12 बार। इतनी मेहनत क्यों करते हो? 17 गुणा 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 खत्म, 180 बटे 15 12। जेड की कितनी आएगी? 17 गुणा 20 करेंगे तो भैया 180 बटे 20 9 आ जाएगा, ये 9 आ गई। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। अब आप मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट आया तो पूछ लो। वो दूसरे सवाल है अंजलि, ये नहीं है। टाइम एंड वर्क में 3 सीट हैं, टाइम एंड वर्क में 3 सीट है, 50 टाइप के सवाल हैं, वो भी आएगा। पेशेंस बनाए रखो, बौखलाओ मत बिल्कुल भी। दो टाइप के सवाल पढ़े अभी आपने, 50 टाइप के सवाल से ज्यादा हैं टाइम एंड वर्क में। पेशेंस बनाए रखो, जो बता रहा हूं चुपचाप पढ़ो। यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिए कि सर हम एलसीएम लेना भी समझ गए और एफिशिएंसी निकालना भी समझ गए। एक्स किसी काम को 153 दिन में कर सकता है, वाई 255 दिन में, जेड 340 दिन में। पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये शॉर्ट तरीका है कि आप ये देखो इन तीनों में कॉमन क्या है? 17 कॉमन है। ये 17 निम्मा, ये 17 गुणा 15, 17 गुणा 20, तो 17 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। 9 15 20 का 180 एलसीएम ये हो गया। ये आ गया प्यारे बच्चों टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालनी है, इसको डिवाइड करा 17 गुणा 9 से, देखो 17 कट ही जाएगा, 180 बटे 9 20 एक्स की एफिशिएंसी। इस टोटल वर्क को भाग देंगे 17 गुणा 15 से, 180 बटे 15 12,
इस टोटल वर्क को भाग देंगे 17 गुणा 20 से, 17 खत्म, 180/20 9, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो भाई टोटल वर्क है 17 गुणा 180, आपका टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को अगर तीनों लोग मिलकर करेंगे तो तीनों मिलकर करेंगे भाई 20 12 32 प्लस 9 41, तीनों मिलकर ये काम करेंगे 41 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा करने में, बटे 41, यानी कितने दिन में काम होगा। तीनों मिलकर ये काम करेंगे मेरे प्यारे भाई, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 20 जमा 12 32 जमा 9 41, तीनों एक दिन में 41 काम करते हैं, तो तीनों मिलकर ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे, भाग कर लेंगे। ये मेरा आंसर है। लेकिन मेरे भाई ये आगे तो कटेगा नहीं, ये आगे तो कटेगा नहीं। अब या तो आप इसकी गुणा करके 41 से भाग दो, आंसर आ जाएगा, या सीधा ये देखो कि जो भी आंसर आएगा मेरे भाई उसका ऊपर इकाईकांक 0 आना चाहिए। भाई ऊपर क्या है, 17 गुणा 180, ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एंड में इकाईकांक 0 आएगा। ऊपर चाहे जो भी नंबर होगा एंड में 0 आएगा, यानी कि आंसर के इकाईकांक 0 होना चाहिए। क्या इसके इकाईकांक 0 है, नहीं। क्या इसके इकाईकांक 0 है, हां जी यही आंसर है, यही सवाल का आंसर है। आप कहोगे सर कैसे, कैसे निकाल लो आप इकाईकांक, 74 सही 26/41 का मतलब है 74 प्लस 26/41। तो पहले आप इसकी यहां गुणा करते हो, जब आप इसकी यहां गुणा करेंगे तो 1 की 4 में गुणा होगी, 4 4 में 6 जोड़ूंगा, 4 6 10, एंड में 0 आएगा, ऊपर ये आंसर है। ये देखो पहले 1 की 6 में गुणा, इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक की कैलकुलेशन करो। 1 की 6 में गुणा करेंगे 6, 6 में ऊपर का 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 2 हो जाएगा। इसके इकाई अंक क्या आएगा, 1 की 2 में गुणा करेंगे 2, ऊपर का 6 जोड़ेंगे 2 6 8 हो जाएगा। यहां देखेंगे 1 की 0 में गुणा करेंगे 0, ऊपर का 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा इकाई अंक। यही अकेला ऑप्शन है जिसका ऊपर यूनिट 0 आ रहा है, यही आंसर है, बात खत्म। पूरा नहीं करना बेटा। क्या आपको बात समझ में आ गई? समझ में आई होगी, ठीक है, धीरे धीरे सब समझने लगेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, अगला सवाल स्टूडेंट। सवाल है आपके सामने यहां पर, एक कौन सा क्वेश्चन था दोस्त, 22वां, ये बताओ 23, करिए जल्दी से। अगला सवाल एसएससी जीडी 2025 के पेपर का, 255 है शिवानी। अगला जी, एक सवाल और करिए मेरे भाई इसी टाइप का, एक और करेंगे। रवि कुल काम का 1/4 15 दिन में कर सकता है, छवि 1/3 18 दिन में, धनी आधा काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। रवि, छवि और धनी मिलकर काम का 3/4 कितने समय में पूरा करेंगे, 3/4 ये आपको बताना है और मुझे जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, 3 लोग हैं यहां पर, रवि, छवि और धनी। सवाल में पूछा ये तीनों लोग मिलकर 3/4 काम कितने समय करेंगे, 3/4 काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले आप ये पता लगाओ कि ये तीनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं। रवि 1/4 काम 15 दिन में करता है, 1/4 काम, 1/4 काम 15 दिन में करता है। रवि पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। अगर 1/4 काम 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। ऐसी छवि, छवि 1/3 काम 18 दिन में करता है, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 काम 18 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा 54 दिन में। तो छवि पूरा काम करेगा प्यारे दोस्तों 54 दिन में, बोलो हां कि ना, 54 दिन में। ऐसे ही धनी आधा काम 24 दिन में करता है, आधा का मतलब 1/2, आधा काम 24 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इधर गुणा हो जाएगा मेरे भाई 48 दिन में। धनी पूरा काम करेगा 48 दिन में। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। समझ में आई बात? अब आप इनका एलसीएम निकाल के बताओ क्या आएगा, जल्दी से इनका एलसीएम निकाल के बताओ क्या आएगा।
फटाफट बताना। देखो, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ संख्याएं आसान होती हैं जिनका एलसीएम निकालना इंसान को आता है, पता होता है ऑलरेडी। जैसे 60 और 48। 60 और 48 का एलसीएम मुझे लगता है आप में से सबको पता होगा, 60 और 48 का। ऐसी संख्या जो 60 से भी कट जाए और 48 से भी कट जाए, सबको पता होगा मेरे भाई। 60 और 48 का एलसीएम 240। 60 का मतलब 12 पंजे 60, 48 का मतलब 12 चौक 48, तो एलसीएम क्या आएगा 12 गुणा 20, 12 आएगा, 5 चौक 20, 240। 240 ऐसा नंबर है जो 80 से भी कटता है, 60 से भी कटता है, 48 से भी कटता है, 24 से भी, 15 से भी। 240 इनका एलसीएम आ गया। 60 और 48 का एलसीएम 240 है। 54 का और बताना मेरे भाई। 54, 54 का मतलब होता है 6 निम्मा 54। देखो 54 का 6 ऑलरेडी 240 में आता है। 240 का मतलब है 6 गुणा 40, तो 54 का 6 ऑलरेडी 240 में आ गया। 54 का मतलब होता है 6 निम्मा 54। 54 का 6 ऑलरेडी 240 के भीतर है, लेकिन 54 का 9 नहीं है, तो 240 में 9 से गुणा और करनी पड़ेगी, आएगा बेटा। यानी कि 24 निम्मा 216, 2160। तो इसका एलसीएम जो आएगा प्यारे बच्चे 2160 आएगा। 2160 ये टोटल वर्क आएगा, 2160 एलसीएम। मुझे लगता है आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए हैं। 2160 एलसीएम आ गया। ठीक है, चलो। अब रवि 2160 कुर्सी 60 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 2160 को 60 से भाग करूंगा 36। ओके। छवि 2160 काम 54 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 2160 कुर्सी छवि 54 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 2160 को 54 से भाग करेंगे 40। धनी भाई 2160 काम 48 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे प्यारे भाई? 2160 कुर्सी 48 दिन में बनाते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 निम्मा और 24 दूनी 48, 45 45 काम करेंगे, 45। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी बालक को कोई डाउट? ये धनी 2160 कुर्सी 48 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई? मैंने डिवाइड कर लिया किससे? 24 से। 24 से 90 बार, 24 से 2 बार, फिर 2 से 90 काट लिया, 45 बार। अच्छा, पूछा तीनों 3/4 काम कितने दिन में करेंगे? हालांकि मेरे भाई मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए एफिशिएंसी से भाग देना होगा, एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा, एफिशिएंसी से भाग देना होगा यहां पर। तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी कितनी? 36 जमा 40 प्लस 45, तीनों की एफिशिएंसी आएगी 45 36 81 प्लस 40 121। तीनों की एफिशिएंसी 121 आ रही है, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें बटे 121 आता हो। यह आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें बटे में 121 आ रहा है, ये वाला आंसर हो गया पहला ऑप्शन। बात खत्म। बोला तीनों मिलकर 3/4 काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है 2160, हमें 2160 का 3/4 करना है, तो 2160 का 3/4 काम कितना आएगा मेरे भाई? टोटल काम 2160 है, हमें 2160 का 3/4 काम ही करना है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 540, 540 आ जाएगा 1620। 1620 यूनिट काम करना है तीनों लोगों को मिलकर, और तीनों लोग मिलकर करेंगे 36 प्लस 40 प्लस 45, 121 एफिशिएंसी के साथ 1620 बटे 121 दिन में यह आंसर है। तो जब मुझे एफिशिएंसी से भाग देना है तो नीचे 121 ही आएगा, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ही ऑप्शन है, पहला वाला, और ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बालक को कोई डाउट भी है। आगे चलेंगे। ये 23 नंबर क्वेश्चन था, हम लेंगे यहां पे 24। अगला आखिरी सवाल मेरे दोस्तों आज की क्लास का, ये लीजिए। यूपी कांस्टेबल के पेपर का सवाल, और ये थोड़ा सा बेहतर है मेरे भाई, थोड़ा सा जबरदस्त है। चलो जल्दी से करके बताओ। जिस बच्चे ने सही सवाल का, इस सवाल का सही आंसर बताया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही एक सवाल खत्म करोगे तुरंत दूसरा सवाल दूंगा। करो भाई। हैं? कुछ नहीं। सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है। विवान को इसे भरने में 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरीके से खाली कर सकता है। अली 12 दिन में खाली कर सकता है। अगर खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिन में भर जाएगा? देखो आप दिमाग लगा के ऑप्शन से कर सकते हो कि ऑप्शन इतने एब्सर्ड हैं, लेकिन मेरे भाई लॉजिक भी पता होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा। सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है। एक गड्ढा है, सार्थक अगर अकेले चाहे तो 14 दिन में गड्ढा भर देगा, लेकिन विवान को इसी गड्ढे को भरने में 35 दिन लगेंगे। विवान इस गड्ढे को 35 दिन में भरेगा। मेरे भाई अली 12 दिन में भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है। अली जो है वो गड्ढा भरता नहीं है मेरे भाई, खाली करता है। अली यानी कि देखो सार्थक और विवान गड्ढा भरने का काम कर रहे हैं, अली भरने का काम नहीं कर रहा, अली गड्ढा खाली करने का काम कर रहा है। यानी कि अली की जो एफिशिएंसी है वो नकारात्मक है, निगेटिव एनर्जी लगा रहा है। बताओ, दो आदमी तो गड्ढा भरने में लगे पड़े हैं, वो तसला से जो है रेत बाहर निकाल के फेंक रहा है ना। तो यानी कि अली की एफिशिएंसी निगेटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा। अली को नाम ए दिया है। अली जो है 12 दिन में एक गड्ढे को खाली कर सकता है, पूरे भरे हुए रेत के गड्ढे को। अगर तीनों लोग साथ में काम शुरू कर दे तो गड्ढा कितने दिन में भर जाएगा? तो पहले एलसीएम लेते हैं। अब 14 और 35 और 12, देखो 14 और 35 का एलसीएम तो 70 हो जाएगा। 14 और 35 का एलसीएम तो बच्चों 70 हो जाएगा। अब 12 भी आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि जिन संख्याओं का एलसीएम आसानी से निकल रहा है उनका निकालो। 14 और 35 का एलसीएम सबको पता है 70।
लेकिन 70 12 से तो नहीं कटता। 70 का मतलब 12 का मतलब होता है 2 छिक्का 12, 70 में 2 आता है, लेकिन 70 में 6 नहीं आ रहा, यानी कि 6 से गुणा और करनी पड़ेगी 420। तो टोटल वर्क 420 आएगा दोस्त यहां पर 420। तो एलसीएम यहां पर 420 है। तो आप बताओ मेरे भाई, 420 एलसीएम आ गया, तो ये बताओ सार्थक 420 गड्ढा 14 दिन में भरता है। एक दिन में कितना भरेगा? 420 बटे 14 30। विवान 420 गड्ढा 35 दिन में भरता है, एक दिन में कितना भरेगा? 420 को 35 से भाग करेंगे, 35 से कम 35, 35 दूनी 70 12। अली जो है 420 गड्ढा 12 दिन में खाली करता है। ध्यान सुनिएगा, अली 420 गड्ढा 12 दिन में खाली करता है। तो एक दिन में कितना खाली करेगा? 12 से 420 को काटेंगे 35, यानी कि अली की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां पर 35। बोलो हां कि ना? माइनस का 35। किसी बालक को इसमें कोई भी डाउट हुआ? किसी बालक को इसमें कोई भी डाउट हुआ? आप बोलोगे यस सर, अली की एफिशिएंसी नेगेटिव है। अली 420 गड्ढा 12 दिन में खाली करता है, 12 दिन में। एक दिन में कितना खाली करेगा? 12 से 420 को काटूंगा तो 12 तिया 36, 6 12 पंजे 60। अली एक दिन में 35 यूनिट गड्ढा खाली करेगा। ये माइनस एफिशिएंसी होगी। ये लॉजिक पकड़ लिया आप लोगों ने। इनकी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब एक बात मुझे बताइए कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो यहां पे 420 आपका टोटल वर्क आ जाएगा, 420। अगर तीनों मिलकर गड्ढा करने लगे, भरने लगे, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या है? तीनों की एफिशिएंसी आएगी 30 12 42, 42 माइनस 35। 30 12 42, 42 में से 35 घटाएंगे 7। तीनों की एफिशिएंसी 7 है। तीनों टोटल मेरे भाई एक दिन में कितना गड्ढा भरेंगे? 30 12 42 भरेंगे, 35 खाली करेगा। तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट गड्ढा भरेंगे। तो 420 गड्ढा भरने में कितना समय लगेगा? 420 बटे 7, 60 दिन का समय लगेगा। और 60 दिन एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में। ये आंसर है। देखो, सब बच्चों को समझ में आया? एक चीज आपने गौर की है कि ये जो सवाल मैंने आपको करने सिखाए, ये सब सवाल जैसे ऑप्शन से भी आप सोच सकते हो। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई आपको आंसर निकालना है, तो आप पहले एलसीएम लेंगे, फिर एफिशिएंसी से भाग करेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम जो आएगा वो 14 35 और 12। 14 में के अंदर 7 आता है, 35 के अंदर 5 आता है, 12 के अंदर 6 आता है। इन सब नंबरों से कटने वाला एलसीएम आएगा। अगर आप डिवाइड भी करोगे मेरे भाई किसी नंबर से, तो जो भी आंसर आना है मेरे भाई वो इन्हीं में से कोई आना चाहिए, इन्हीं से कटने वाला कोई नंबर आना चाहिए। जैसे कभी 61 आंसर नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी 62 आंसर हो नहीं सकता, 56 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 56 के लिए 8 चाहिए। यहां कहीं 8 नहीं आ रहा, एलसीएम में 420, 420 8 से नहीं कटता, यानी कि यही एक आंसर हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये आप खुद से कर लोगे मेरे भाई। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। समझ में आया? समझ में आया दोस्त? ठीक है, चलो इसके आगे के सवाल हम करेंगे कल। बाय।